मध्य प्रदेश सरकार के अब मंत्री पूरी तरह विवादों में हैं। उनकी जुबान से कभी घंटा शब्द निकलता है तो कभी वो बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष से औकात में रहने वाली बात कह जाते हैं। तो तब हो गई जब इस औकात वाली बात पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खेद जताया, जबकि मंत्री अभी खामोश है। विपक्ष अपनी अपनी बात कहे और यही लोकतंत्र का गौरव भी है। ऐसे में हमारे सभी साथियों ने अपनी अपनी बात कही है। सरकार ने इतना कुछ किया है कि वो सारी बातें बताने के लिए समय भी लगता है और ये हमने नेता प्रतिपक्ष की बात भी और उनके मित्रों की बात भी सुनी। फिर हमारे दल के लोगों ने विस्तार से बात करते हुए मुझे मौका मिला। हमने प्रयास किया कि हमारा यह लोकतांत्रिक परंपरा है कि हम आपस में मिलजुल करके सदन का संचालन भी सुचारू रूप से करें और एक तरह से अपने विकास का आईना भी जो सरकार की प्रतिबद्धता वो दिखाने का प्रयास किया है। मुझे संतोष है कि हमारी बात को ध्यान से सुना है और ये 2 दिन की चर्चा का आज विराम हुआ। विस्तार से कही गई बातों के बलबूते पर भविष्य में मध्य प्रदेश 25 साल बाद तक भी कैसा बने, और ये पहली बार हमेशा बजट हुआ जिस बजट को रोलिंग बजट नाम दिया गया, तो 3 वर्ष के विकास के खाका को लेकर सामने चल रहा है। अभी तक का सबसे बड़ा बजट अभी तक हुआ और जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भी 1 लाख करोड़ का पैसा रखा है। किसानों के लिए लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की धनराशि देना और सभी योजना को चालू रखना, 1 पैसा भी कोई नया टैक्स न लगाना, ये हमारी काम करने की पद्धति है। मेरी अपनी ओर से बताइए सर, विपक्ष के रवैये पे क्या कहेंगे? 7 बार विधानसभा स्थगित हुई, मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया और देखिए ये होना चाहिए। हम अगर थोड़ी अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखें तो बहुत अच्छे से सदन चलता है। इसलिए मैंने उम्मीद की कि दोनों पक्ष की तरफ से भी, पक्ष और विपक्ष में, नेता प्रतिपक्ष और दल के नेता, ये अहम दायित्ववान पद है तो इसका बड़ा मन रखना चाहिए। मैंने इस बात को निर्भर करने का प्रयास किया। भूमंत्री, नगरीय प्रशासन विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जो विधानसभा की मर्यादाएं भूल गए और नेता प्रतिपक्ष को औकात में रहने वाले शब्द बोल गए। खैर उनका अपना अलग अंदाज है। वो नेता प्रतिपक्ष है, हम सत्ता में, हम जवाबदारी के साथ बैठे और इसलिए हमारी भी जवाबदारी है कि संसदीय मर्यादाओं का पालन। खेद व्यक्त नहीं किया, खेद व्यक्त नहीं किया। सत्ताधारी विधायकों द्वारा, मंत्रियों द्वारा गिराया जा रहा है। अब ये तो सारा सदन देखता है। खेद व्यक्त नहीं किया आपने, दुख व्यक्त किया। हाँ? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कैसे भी तीनों का भाषण ChatGPT से बना है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। उनका बोलना फर्ज है, वो विपक्ष में है। बाकी सारी प्रदेश की जनता जानती है कि विकास हो रहा है। सर सीएम ने आपकी तरफ से 36 साल में ऐसा नहीं हुआ और इस बार कहीं ना कहीं आपको गुस्सा आ गया। आपने इतने सालों में कभी नहीं हुआ लेकिन गुस्सा आ गया। कभी कभी आ जाता है यार। कैलाश जी, ऐसा नहीं लगता 1-1.5 महीने से जीवा पे शनि बैठा हुआ है? किसी ज्योतिष से पूछूंगा यार। सर सीएम साहब ने माफी मांगी आपकी तरफ से, मतलब पहले पूरे सदन को कहा कि भाई कप्तान है वो तो यार, उनको तो मांगे तो क्या हो गया। उनके शब्द बोलने भर से प्रदेश भर में कांग्रेस उनके पुतले जला रही है। विवाद जबरदस्त हो रहा है। असल में देखा जाए तो राजनीति के जानकार मानते हैं कि सीएम और विजयवर्गीय के बीच पटरी नहीं बैठ रही। सरकार कैसे उलझे, शायद यही प्रयास करते रहते हैं कैलाश विजयवर्गीय। इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है, इससे लोग इनकार भी नहीं कर रहे। आते हैं कई मामले आते हैं तो इस प्रकार की उत्तेजना वाली स्थिति बनती है, लेकिन मैं समझता हूं कि वरिष्ठ मंत्री है कैलाश जी, काफी लंबा अनुभव है और इस प्रकार की अगर बातें करेंगे तो दूसरे विधायकों में क्या संदेश जाएगा। तो मैं समझता हूं कि उन्हें गंभीरता का परिचय देना था। मुख्यमंत्री जी ने, मैं समझता हूं कि सदन से, सब विधायकों से और इस बात को, इस घटना को लेके माफी मांगी है। तो मैं समझता हूं कि अब वो सदन के नेता हैं तो उन्होंने इस बात को माना और मैं समझता हूं कि व्यक्तिगत किसी का विवाद नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हर मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए और उमंग सिंगार आज तक की राजनीति के अंदर बगैर प्रमाण के बात नहीं करता। बजट चल रहा था उस वक्त कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है, मंत्री बेलगाम है, नेतृत्व ताकतवर होना चाहिए। जब नेतृत्व कमजोर होता है तो ऐसी बातें सामने आती है। मध्य प्रदेश और देश में कांग्रेस और विपक्ष दल
यूएस ट्रेड डील के खिलाफ सड़कों पर है। अडानी अंबानी को लेकर वैसे भी भारतीय जनता पार्टी पर ढेरों सवाल खड़े हो चुके हैं। ऊपर से यह यूएस ट्रेड डील, साथ में यूजीसी का नया कानून, कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की छवि मध्य प्रदेश से लेकर देश में दागदार होती दिखाई दे रही है। देखना अब यह दिलचस्प होगा कि उन प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां आपस में भाजपा में जबरदस्त खींचतान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में भी भारत की जमकर किरकिरी हो रही है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का वो ही हाल होगा जो कभी कांग्रेस का हुआ करता था। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी, लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।